बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह ज्ञान बिंदु के द्वारा जो सेट निकाला गया है इसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें आपका 10 जीके जीएस का सेट होने वाला है, 10 आपका इसमें हिंदी का सेट होने वाला है जो कि पासिंग मार्क्स है हिंदी, और 5 इसमें आपका प्रीवियस ईयर का सेट दिया गया है। तो इसमें आपका टोटल 25 सेट होने वाला है। और आज का वीडियो नंबर होने वाला है 16 और हिंदी का होने वाला है 6 नंबर वीडियो, और 1 से लेकर 10 तक जीके जीएस का सेट चला जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में आप बिहार दरोगा का एक सेक्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 16 और हिंदी सेक्शन अभी चल रहा है। यहाँ पे शुद्ध शब्द को छांटना है। तो फर्स्ट का आपका उत्तर हो जाएगा सी आयुष्मान जो कि शुद्ध वर्तनी है। 2 का आपका उत्तर हो जाएगा ए अनुगृहित। 3 का आपका उत्तर हो जाएगा ए अनाधिकार। ये सभी शुद्ध वर्तनी हैं, बाकी सभी अशुद्ध वर्तनी हैं। 4 का आपका उत्तर हो जाएगा ए अनुसरण, ये शुद्ध वर्तनी है। उसके बाद है 5 का आपका उत्तर हो जाएगा डी विराट जो कि शुद्ध वर्तनी है। उसके बाद है सदानंद शब्द का संधि विच्छेद करना है। 6 का आपका उत्तर हो जाएगा डी सत्य जोड़ आनंद, इसका होगा सदानंद। इंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 7 का आपका उत्तर हो जाएगा डी रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। मनोयुग शब्द किस संधि से बना है। 8 का आपका उत्तर हो जाएगा डी विसर्ग संधि से बना है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। 9 का आपका उत्तर हो जाएगा डी मनोरथ, मनोरथ विसर्ग संधि का उदाहरण है। त्रदुप शब्द में संधि का प्रकार है। 10 का आपका उत्तर हो जाएगा सी व्यंजन संधि। प्यास का तत्सम रूप क्या होगा। 11 का आपका उत्तर हो जाएगा बी पिपासा, प्यास का तत्सम रूप है। निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। 12 का आपका उत्तर हो जाएगा ए गिरफ्तार जो कि अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तो कुर्ता। 13 का सी हो जाएगा कुर्ता जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। और इसके जीके जीएस को सेट को देखना चाहते हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में उसका सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा पुर्तगाली शब्द भाषा का शब्द है, यानी पुर्तगाली इसमें कौन सा शब्द है। 14 का आपका उत्तर हो जाएगा बी पजामा जो कि पुर्तगाली शब्द है। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 15 का आपका उत्तर हो जाएगा बी साइकिल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। समय से कौन सा विशेषण बनेगा। 16 का आपका उत्तर हो जाएगा ए सामयिक, समय का विशेषण। कौन सा शब्द विशेषण है। 17 का आपका उत्तर हो जाएगा डी काला जो कि एक विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। 18 का आपका उत्तर हो जाएगा बी भाववाचक संज्ञा प्रेम है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया आपको छांटना है। 19 का सी ज्योति रोती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। 20 का आपका उत्तर हो जाएगा सी निजवाचक सर्वनाम इस वाक्य में है। मीरा जोर से हंसी, इस यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है। 21 का आपका उत्तर हो जाएगा ए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है। 22 का आपका उत्तर हो जाएगा ए निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनुमान शब्द का विशेषण आपको बताना है। 23 का आपका उत्तर हो जाएगा ए अनुमानित। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। 24 का आपका उत्तर हो जाएगा बी प्रेरणार्थक क्रिया है लिखवाया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। 25 का आपका उत्तर हो जाएगा ए पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। सुकृत वर्ण से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हो जाएगा ये करण कारक होगा, अपादान कारक नहीं होगा। अपादान कारक उस समय होता है जब किसी से कोई अलग होता है, तब उसमें अपादान कारक यूज होता है। राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 27 का आपका उत्तर हो जाएगा डी संबंध कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से में कौन सा कारक है। 28 का आपका उत्तर हो जाएगा सी अपादान कारक यहाँ पे होगा। ये राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 29 का आपका बी हो जाएगा संबोधन कारक है। उसके बाद है वाक्य में 3 त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करना है, यानी इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। 30 का आपको उत्तर हो जाएगा सी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। 30 का आपका सी हो जाएगा त्रुटि रहित है यह, यानी शुद्ध वाक्य है। 31 का आपका उत्तर हो जाएगा बी मैं सारी रात जागता रहा। उसके बाद है 32 का आपका उत्तर हो जाएगा डी जब तक मैं न जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ये सभी शुद्ध वाक्य हैं, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य हैं। 33 का आपका उत्तर हो जाएगा डी
यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। उसके बाद है 34 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, मैंने तुमसे कहा था। ये सभी शुद्ध वाक्य हैं। अब नीचे दिए गए मुहावरों के सही अर्थ बताना है। मुंह से फूल झड़ना, 35 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, मीठा बोलना, श्री गणेश करना, 36 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रारंभ करना को ही श्री गणेश करना कहते हैं। 3-13 होना, 37 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बिखर जाना, 3-13 का अर्थ है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसमान टूट पड़ना, 38 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मुसीबत आना। पढ़े फारसी बेचे तेल, 39 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना कोई कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, 40 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, अवसरवादी होना। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाना है आपको। जो इस संसार से भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? 41 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, लोकोत्तर। घूम घूम कर जीवन बिताने वालों को क्या कहते हैं? 42 का आपका उत्तर हो जाएगा एक, यायावर। 3 नदियों का संगम क्या कहलाता है? 43 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम कहलाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन, 44 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, नौकरशाही। जो सदा से चला आ रहा हो, 45 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, चिरकाल। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, 46 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, आशा। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है आशा। दासत्व शब्द में प्रत्यय है, 47 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, तत्व। 19 शब्द में उपसर्ग है, 48 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत है 19 शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग युक्त शब्द युग्म है, 49 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, आहार विहार उपसर्ग शब्द युग्म है। उसके बाद बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रत्यय शब्द निर्मित है, 50 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रति जोड़ अय जिसे प्रत्यय शब्द निर्मित है। वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 51 का आपका बी हो जाएगा, पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी वाक्य के खत्म होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। राम ने कहा हिंसा मत करो, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 52 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो प्रयोग होता है, 53 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, त्रुटि चिन्ह प्रयोग होता है। अजय सुंदर है और वह हंसमुख भी है, इस वाक्य में सरल वाक्य में रूपांतरित करना है आपको इसको। 54 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, अजय सुंदर और हंसमुख है। राम आया होगा वाक्य है, 55 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, संदेह वाचक शब्द है। उसके बाद है विधिवाचक वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? 56 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, राधा खाना खाती है, यह विधिवाचक वाक्य है। उसके बाद है विद्यार्थी ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित शब्द क्या है? 57 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मिश्र वाक्य है। अंधविश्वास शब्द में कौन सा समास है? 58 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास है। उसके बाद है अनुचित में क्या समास है? 59 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास है। ऋणमुक्त समस्त पद का विग्रह है, 60 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ऋण से मुक्त जिसे ऋण मुक्त कहते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? 61 का आपका बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम से किसने दिया? 62 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, 63 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? 64 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, गोरखनाथ थे। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। खखे खन नयन कोन औरसई आ खने खने वसत धूलि तन भरई, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 65 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, विद्यापति की है। अपभ्रंश का अवभूति किसे माना जाता है? 66 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, पुष्प दंत को माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गद पद मिश्रित चंपू वाक्य है, 67 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर। स्वयं शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, 68 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, राजकुमार वर्मा ने। अब्दुल रहमान कृत संदेश सारक हैं, 69 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, खंड काव्य है। उसके बाद है भविष्यत कहा किसकी रचना है? 70 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, धनपाल। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? 71 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? 72 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, डिंगल सिंगल, डिंगल पिंगल के द्वारा लिखे गए हैं।
अलवार वैष्णवों की संख्या क्या थी? 73 का आपका उत्तर हो जाएगा डी 12। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? स्वर्ण ने कहा था। उसके बाद है कमल दल नयनन की उन्मानी, आप बिसरत नाही सखी मोमन ने मंद मंद मुस्कानी, यह पदचरण किसकी रचना है? 75 का आपको उत्तर हो जाएगा बी, रहीम की रचना है। दैत्यवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? 76 का आपको उत्तर हो जाएगा डी, माधवाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। गंग कवि का जन्म स्थान है? 77 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, इटावा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी कम पंक्ति है? 78 का आपका बी, रैदास की पंक्ति है, प्रभु तुम चंदन हम पानी। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है? 79 का आपका बी, 1700 ईस्वी तक माना जाता है। ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? 80 का आपका ए हो जाएगा, प्राकृत व्याकरण। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? 81 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल का। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? 82 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, श्री रामानुजाचार्य हैं, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं, बाकी सभी निर्गुण भक्ति के कवि हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? 83 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, शंकराचार्य। रैदास किसके गुरु थे? 84 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मीराबाई। कबीर के गुरु का नाम क्या था? 85 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामानंद कबीर के गुरु थे। उसके बाद है सुधक्कड़ी भाषा से आशय है? 86 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? 87 का बी, मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। संत काव्य नाम किसने दिया था? 88 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। निराला की जूही की कली का उदाहरण है? 89 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, मुक्त छंद का आपका उदाहरण है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? 90 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल में हुआ था। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है? 91 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, श्लेष ये अलंकार होता है। उसके बाद है सो सुख सुजत सुलभ मुहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? 92 का आपका उत्तर इसमें सी दिया हुआ है। देखिए क्या सी इसका आंसर है, अनुप्रास, अनुप्रास इसमें दिया हुआ है सी। जननी तू जननी भई विधि सब कछु नवसाय में कौन सा अलंकार है? 93 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, लाटानुप्रास है। उसके बाद कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा समास है? 94 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, यमक समास है। उसके बाद है अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार है? 95 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सलेश। उसके बाद है आपको अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका उत्तर देना है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और पढ़ लीजिएगा। इसका मैं उत्तर करा दे रहा हूँ। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? 96 का आपका उत्तर हो जाएगा ये, माता पिता का है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का दायित्व। उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को माना गया है? 97 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के कर्तव्य को मुख्य माना गया है। उसके बाद है श्रेणी का अर्थ क्या होता है? 98 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, बुरा व्यवहार करने वाली। मानस बीस देने का अभिप्राय क्या है? 99 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, अपराधी बना देना, यही है मानस बीस का अभिप्राय। दाल रोटी में कौन सा समास है? 100 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मटेरियल आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा।